गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी साइंस, कुछ ऐसे चिन्ह कि जो आपके अंदर आ सकते हैं अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस्ड नहीं है तो। अब इसमें वो सारे चिन्ह आ गए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र अगर इम्बैलेंस्ड है, कम एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, ओके, जिसकी जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे कम एनर्जी उसकी अगर है उस चक्र में या फिर उससे अधिक एनर्जी है, वो सारी साइंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखें और कहीं पर आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ अगर आप अपनी चक्र की जर्नी के बारे में, चक्र खोलने के बारे में, अपनी एनर्जी को ऊपर के चक्र की ओर ले जाने के लिए आप रियली सीरियस है तो ये सारे पॉइंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप जान सके कि कितना बैलेंस आया है, कितना इम्बैलेंस अभी बाकी है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अब हम कुछ भी साइंस देखें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक चक्र का एक फंक्शनल एरिया होता है। फंक्शनल एरिया मतलब आपके जीवन के रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन है कि जो उस चक्र के साथ कनेक्टेड है, और अगर आपका वो एरिया कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है तो सीधा वो दिखाएगा कि आपके चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सारे फंक्शनल एरिया की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जिससे आपको पता लग सकता है कि कहाँ पर कि आपके स्वादिष्ठान चक्र में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पहली साइन है स्वादिष्ठान चक्र किस फंक्शनल एरिया के साथ कनेक्टेड है? पेन एंड प्लेजर, दर्द और अधिक सुख और विलास, तो उसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर दोनों में से कुछ भी अधिक हो जाए तो वो एक इम्बैलेंस दिखाएगा। पहली चीज़ है कि आप किसी भी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप हो सकता है कि आप कमिटेड है, शादीशुदा है, फिर भी किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को देखकर आप मतलब फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये पहला साइन है। दूसरी बात है सेक्स के बहुत ज़्यादा विचार आना, इच्छा होना सेक्स करने की। भले आपके पास पार्टनर है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिक अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो एक तरह का इम्बैलेंस है। रोना, बिना वजह रोना, कई बार आप बिना वजह रो देते हैं और मतलब हो सकता है कि वजह छोटी सी है लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ये भी हो सकता है, स्वादिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस दिखा सकता है। जीवन में ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे आनंद लोग लेते हैं, जैसे लोग घूमने जाते हैं, दरिया किनारे जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं। ये सारी चीज़ों से आपका मन भर जाता है, आपका मन उठ जाता है अगर आपका ये चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है तो। भले पहले आपको मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता था, घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता था, पार्टी करने में मज़ा आता था, दोस्तों को मिलने में मज़ा आता था आपको, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो ये हो सकता है ये भी आपका एक तरह का इम्बैलेंस दिखा रहा है। हो सकता है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आपको पहले मूवीज़ अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगते हैं, अब आपको घूमना अच्छा लगता है, तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है, क्योंकि उम्र के साथ और समय के साथ लोगों की पसंद बदलती रहती है। लेकिन अगर हर एक चीज़ से आपको परहेज़ होने लग जाए देन डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग आपके स्वादिष्ठान चक्र के साथ। जैसे मैंने कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं, उसी तरह से सेक्स का जो शब्द है उससे भी बिल्कुल आपको
परहेज हो जाए, आपको बिल्कुल चिढ़ हो जाए उस शब्द से। कोई दूसरा व्यक्ति, दूर बैठा कोई व्यक्ति बात कर रहा है कि उसने अपने पार्टनर को कैसे किस किया, कैसे वो घूमने गए किसी के साथ, उन्होंने और क्या क्या किया, तो वो सब भी अगर कोई बातें कर रहा है उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको वो सुनना भी पसंद नहीं है। ये भी एक तरह का इम्बैलेंस दिखा सकता है। आप जीवन के जो सुख हैं, सुविधाएं हैं, उसका आनंद नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि जीवन के सुख और सुविधाओं को आप डिज़र्व नहीं करते, आप लायक नहीं हैं सुखी होने के। हो सकता है कि आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई जिसके बाद आपका माइंडसेट कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट यस, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू थिंक। ये सही विचारधारा नहीं है। अब ये बहुत ही एक्सट्रीम इम्बैलेंस या फिर नेगेटिव तरह का बिहेवियर दिखा सकता है चक्र का, कि जहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति को आप मिलने जाते हैं, किसी तरह का सुख भोग आप भोगने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर आपको एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, पैनिक आ जाना, पैनिक अटैक आना, साइकोलॉजिकली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, मेंटली मतलब एंग्जाइटी आपके भीतर आ जाती है। ये भी आपका स्वादिष्ठान चक्र का कोई ना कोई ये कोई ना कोई नहीं है, ये बहुत नेगेटिव अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र, लेकिन काफ़ी नेगेटिवली अगर आपने स्वादिष्ठान चक्र के एरिया को डील किया है लंबे समय के लिए, तो ऐसे इफ़ेक्ट्स आएंगे उस चक्र की एनर्जी में कि जहाँ पर आप नॉर्मल जो सुख भोग हैं वो आसानी से आप ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एज सून एज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के साथ रिलेशनशिप रखा, आप उनको डेट पर मिलने गए, वो जैसे आपको किस करने का प्रयास करते हैं, आपको एक तरह से साइकोसिस जैसा इफ़ेक्ट आता है, मतलब साइकोटिक इफ़ेक्ट आता है। आप एकदम घबरा जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस व्यक्ति को दूर ढकेल देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। तो ये भी एक तरह का अभाव है आपके स्वादिष्ठान चक्र में कि ये जो चीज़ है वो नॉर्मल है सी। अगर लाइफ में आपका एक पार्टनर है जिसके प्रति आपको इंटीमेट होना है, सो दैट इज़ नॉर्मल थिंग, क्योंकि यूनिवर्स ने एक लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, उसके हिसाब से हर एक मनुष्य के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है कि हर एक मनुष्य को बच्चे पैदा करने हैं ताकि दुनिया में लाइफ का जो चक्र है वो चालू रह पाए। सो दैट इज़ बट नॉर्मल। लेकिन अगर आप वो लॉ के आधारित रहकर भी अगर आप तुरंत ऐसा एक्सट्रीम बिहेव करते हैं, ऐसा एक्सट्रीम अनुभव करते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जेटिक अभाव है आपके भीतर स्वादिष्ठान चक्र को लेकर। अब एक और बात है, पता नहीं आपको ये सुनने में कैसा लगेगा। अब काफ़ी लोगों को आप देखते हैं सेक्सुअली इतने ज़्यादा उनके मन में विचार है, इतनी ज़्यादा उनकी सेक्सुअल एनर्जी है, ओवर एक्टिव स्वादिष्ठान चक्र, कि दूसरे ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को देखते हैं, अगर स्त्री है तो पुरुष को देखते हैं या फिर पुरुष है तो स्त्री को जब देखते हैं, अपनी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टच कर देना, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किस कर देना, कुछ लोग रेप भी कर देते हैं। सो दिस इज़ अ रीज़न, अगर किसी का स्वादिष्ठान चक्र बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है तो आपका माइंड टोटली सेक्स के विचारों से भर सकता है, बिना चाहे, बिना इच्छा किए, और फिर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रह सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को देखो और उसके प्रति अगर आप आकर्षित हो गए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और उस समय पर अगर आप उनको ज़बरदस्ती भी उनके साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको शर्म का अनुभव भी नहीं होगा, आपको गिल्ट वाली फीलिंग, ग्लानि भाव भी नहीं होगा। भले कुछ समय के बाद आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन उस समय पर आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी। ये दिखाता है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र कितनी बुरी तरह से ओवर एक्टिव हो गया है।
सी कोई भी चक्र अगर ओवर एक्टिव है, बहुत अधिक उसकी एक्टिविटी है, या तो जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए उससे कम है, तो सी अधिक भी नहीं हो सकती है, कम भी नहीं हो सकती है। आपको चीज़ें बैलेंस में रखना सीखना है। क्योंकि अगर आपने किसी के प्रति गलत चीज़ अगर कर दी, किसी को गलत तरह से छेड़ दिया, छू दिया, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसके साथ कर दिया, तो आपके सिर पे कर्म तो लगता ही है। आपको ऐसा सोचकर यूनिवर्स माफ़ नहीं करता है कि भाई चलो भाई आपको माफ़ किया, आपका तो चक्र बहुत ओवर एक्टिव है, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। यूनिवर्स ऐसा नहीं कहता है। आपको अपनी एनर्जी कंट्रोल करना है, बिना किसी की मर्ज़ी उसे छूना नहीं है। तो ये रूल सबके ऊपर अप्लाई करता है, आपके ऊपर भी अप्लाई करता है, बाकी के सभी लोगों पर अप्लाई करता है। और अगर आपने किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी की, ज़बरदस्ती की, तो फिर लॉ ऑफ कर्मा इट पेज बैक। अगला है डिसइंटरेस्ट इन लाइफ। जीवन जीने में से इच्छा कम हो जाना, जीवन को एंजॉय करने की इच्छा ना रहना। अब लाइफ में कई बार ऐसा समय होता है कि जब आप बोर हो जाते हैं, जब आप कठिनाइयों से गुज़र रहे हैं और इसीलिए आप थोड़े बहुत टेंशन में हैं, चिंतित है, वो अलग बात है। लेकिन उसकी वजह से आपका हमेशा के लिए जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो बदल नहीं जाता है। थोड़े समय के बाद अगर आपके साथ वापस कुछ अच्छा होता है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय। आपको वापस इच्छा होगी कि चलो भाई घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन डिसइंटरेस्ट इन लाइफ, ज़िंदगी को जीने में से इच्छा कम हो जाना, ज़िंदगी को एंजॉय करने की इच्छा कम हो जाना, बस ऐसे जीना जैसे लाइफ आपको घसीट रही है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो ये सारी साइंस आपको दिखाती है कि स्वादिष्ठान चक्र आपका इम्बैलेंस्ड या ओवर एक्टिव या फिर ब्लॉक्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंट्रोल में करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका ये जो फंक्शनल एरिया है स्वादिष्ठान चक्र का, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है कि उनको लगता है कि चलो भाई अगर ऐसा है तो हम लोग एक क्रिस्टल पहन लेंगे जिससे कंट्रोल में आ जाएगा। आप जीवित व्यक्ति है, आपके अंदर सोल है कि जो कार्य करता है, जो फंक्शनल है, आपको उसके द्वारा अपने चक्र को फंक्शन करवाना है सही तरह से। अगर दिन में 20 बार विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो हर बार आपको अपने आप को रोकना है। एक बेचारा छोटा सा क्रिस्टल क्या उखाड़ पाएगा अगर आप खुद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं तो। ओके, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। ऐसी भावना में मत रहिए कि बस एक छोटा सा क्रिस्टल पहनेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपका चक्र सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्रिस्टल आपको तब हैंडल करता है कि जब आपको कोई और काम करना है, आप अपने चक्र पर फोकस नहीं कर सकते हैं, उस समय पर क्रिस्टल अपना काम करेगा। लेकिन ज़िंदगी भर के लिए चक्र के क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ओके, आई डू सेल चक्रा क्रिस्टल। मैं चक्रा के क्रिस्टल खुद बेचती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये एक सच्चाई है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है कि नहीं ये जानने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके साथ कितनी साइंस मैच करती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके भीतर का स्वादिष्ठान चक्र शायद इम्बैलेंस्ड या आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जो आपको ये साइंस पर से लगता है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।